अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो जिस सूरा पे हमें बात करनी है, जिसकी हम तफसीर पढ़ेंगे, वो है सूरह क़दर। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। हमने इसको शब क़दर में नाजिल किया है, और तुम क्या जानो कि शब क़दर क्या है? शब क़दर 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फ़जर तक। अच्छा, सबसे पहले हम सूरह क़दर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। सूरह क़दर जो है वो 97 चैप्टर ऑफ कुरान है। ये मक्की सूरह है। वैसे कुछ लोग इसको मदनी सूरह भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि ये मक्की सूरह ही है। अच्छा, उसके बाद इसका जो लफ्ज़ यानी कि इसका जो नाम है क़दर, वो जो है वो इसकी जो पहली वर्ड्स है, उसके अंदर जो वर्ड क़दर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, उससे निकला है, ठीक है? यानी कि उससे इसका नाम जो है वो क़दर रखा गया है। इसमें जो है वो टोटल 5 आया हैं। अच्छा, इस सूरह का मौज़ू ये है कि इंसान को कुरान की अहमियत और उसकी इम्पोर्टेंस से जो है वो आगाह करना है। ओके, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सूरह क़दर का बैकग्राउंड क्या है कि जो कुफ़ारे मक्का थे, जब प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान की तालीमात दी, तो वो कुरान को जो है वो एक बर्डन समझते थे अपने ऊपर। वो कहते थे कि हम पे ये क्या बला नाज़िल हो गई है। तो अल्लाह ताला ने उनको बताने के लिए कि जो तुम मतलब कुरान जो है वो कोई तुम पर बर्डन नहीं है, ये एक जो है वो एक बहुत बाबरकत किताब है, बल्कि जिस रात में ये नाज़िल हुई थी वो रात भी बहुत बाबरकत है। तो इस वज़ह से अल्लाह ताला ने जो है वो सूरह क़दर को नाज़िल किया, ताकि वो कुफ़ारे मक्का को, जो कि कुरान को एक बर्डन समझ रहे थे, ये चीज़ उनका जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसकी आया नंबर 1 पे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने इसको शब क़द्र में नाज़िल किया है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप इस आया पर गौर करें, तो इसमें जो है वो अल्लाह ताला ने ये बोला है कि हमने इसको शब क़द्र में नाज़िल किया है। अब सोचने की बात ये है कि अल्लाह ताला किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने किसको शब क़द्र में नाज़िल किया है? ये अल्लाह ताला ने इस आयत में मेंशन ही नहीं किया। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जो कुफ़ारे मक्का थे और मुसलमान थे, कुरान ऑलरेडी उनके दरमियान डिस्कशन था। यानी कि वो ये बात ऑलरेडी कुरान जो था उनके बीच में डिस्कशन था, कुरान ऑलरेडी उनके माइंड्स में था कि मतलब ये अल्लाह ताला का मैसेज है। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली उनको अल्लाह ताला की तालीमात दे रहे होंगे, दे रहे थे। तो इस वज़ह से ये जो इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल से आप लोग को बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मरियम एक अच्छी लड़की है, वो खाना बनाती है, वो अच्छे कपड़े पहनती है, तो अब मैं वो का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं मरियम नहीं बोल रही। लेकिन आप लोग इस बात को समझ रहे हैं ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मरियम जो था वो सबसे पहले मैं बोल चुकी हूँ, वो ऑलरेडी इन डिस्कशन था। तो इस वज़ह से जो चीज़ें डिस्कशन होती है, उसको बार-बार बताना ज़रूरी नहीं होता, उस चीज़ का बार-बार नाम लेना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने इट का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, यानी हमने उसको इसको शब क़द्र में नाज़िल किया। वो इस वजह से कि कुरान वाज़ ऑलरेडी इन डिस्कशन अमंग द कुरैश एंड द मुस्लिम्स, कुफ़ार एंड द मुस्लिम्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये कहा है कि हमने इसको शब क़द्र में नाज़िल किया है, यानी हम का लफ़्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, स्पेसिफ़ाई करके बोला है। तो उसका रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ये बात हाइलाइट कर दें कि ये जो कुरान है, ये प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई फ़ैब्रिकेट करदा किताब नहीं है, बल्कि ये वो किताब बल्कि अल्लाह ताला ने इसको भेजा है। क्योंकि लोग ये भी कहते थे ना कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने मतलब कोई फैब्रिकेट कर दी किताब या कुछ इस तरीके से कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा है, ताकि वो ये बताएँ कि ये अल्लाह ताला की अपनी मतलब अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है ये, अल्लाह ताला की बताई हुई स्पीच है ये।
اچھا، اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، اگزامپل نہیں، ایک ایسی ریسرچ تھی، لنگوسٹک اسٹڈی ہوئی تھی، اور اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ قرآن کی اسپیچ کو اور حدیث کی اسپیچ کو کمپیئر کیا گیا تھا، تاکہ وہ ہر کسی کی بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل میں جو آپ لوگوں سے بول رہی ہوں، اب آپ لوگ میرے لیکچرز لیتے ہوں گے تو میری بات کرنے کا طریقہ، میرے سمجھانے کا طریقہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اب میری جگہ کل کو کوئی اور یہاں پہ آ کے سمجھائے گا تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ میں نہیں سمجھا رہی بلکہ یہ کوئی اور بندہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا قرآن کی اسپیچ اور حدیث کی اسپیچ پیٹرن جو ہے کیا وہ سیم ہے، تو اس وجہ سے ایک لنگوسٹک اسٹڈی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ 300 ایسی ایگزامپلز ایکسٹریکٹ کی گئی تھی، ایسی مثالیں نکالی گئی تھی جن سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ قرآن کا اسپیکر کوئی اور ہے اور حدیث کا اسپیکر کوئی اور ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اور ایک اور چیز یہ بھی بات واضح ہوئی تھی کہ قرآن کی جس طریقے کی عربک اسپیچ ہے وہ اسپیچ کسی اور عربک اسپیچ سے ملتی ہی نہیں ہے. یہ بھی اس میں جو ہے وہ یہ بات واضح ہو گئی تھی. سبحان اللہ. سو یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی بھی یہاں پہ اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ بتا سکیں، ہائی لائٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، یہ ان کی طرف سے ہے. اچھا، اب ایک اور بات آ جاتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو شب قدر کی رات ہے، یعنی جس کو ہم لوگ لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ہو، رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ہم سے چھپایا کیوں؟ شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ بتا بھی سکتے تھے. تو اب اس کا ریزن یہ ہے کہ تاکہ ہم خالی اس رات میں عبادت نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے تو پاسبل تھا کہ ہم صرف اسی رات میں عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے شب قدر کی رات کو چھپا لیا تاکہ ہم ساری کی ساری رمضان کی 10 راتوں میں عبادت کریں. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو بتا دی جائے کہ یہ اس چیز، فار ایگزامپل اگر ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو بتا دے کہ پیپر میں یہ سوال آ رہا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ پیپر میں ان سوالوں کی تیاری کر کے ہی نہ آئے اور فیل ہو جائے، تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصے کا مستحق ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مرسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہم سے یہ رات چھپا لی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ وہ بابرکت رات ہے، یہ فار انسٹنس ایگزامپل کے طور پہ 21ویں شب کو ہے، اور اگر ہم 21ویں شب میں بلیور ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے تو یقیناً ہم غصے کے مستحق تھے. مطلب وہ شخص تو بہت ہی بدبخت ہے کہ جس کو پتا بھی ہے اور پھر بھی اس نے اس بابرکت رات سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ ایک بہت میجر سن ہو جاتا ہے، بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہم سے جو ہے یہ اس رات کو چھپا دیا. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ایک اور سوال بہت اچھا یہ اٹھتا ہے کہ قرآن اگر 23 سال کی عمر میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ کر کے اس کا نزول ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، لیکن اس آیت کے مطابق تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل کیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سارے سوالوں کے جواب اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے جو مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے جو ہمارے پاس دنیا میں آیا تھا، یعنی کہ 7ویں آسمان سے جو پہلے آسمان پر قرآن آیا تھا وہ اس رات میں آیا تھا. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی جو ان کی پوری لائف تھی، پھر اس میں فرسٹ پہلے آسمان سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اتارا گیا تھا. تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ایک اور جو سوال بڑا اچھا اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن ایک ہی بار میں نازل کیوں کر دیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارا قرآن ساتھ نازل کر دیتے. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ریلیونسی کے حساب سے کیا ہے، یعنی کہ جو چیز ان ڈسکشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے قرآن کو پیسز میں کر کے نازل کیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. اب فار انسٹنس میں جو ہوں وہ کہیں شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے کہیں، ٹھیک ہے. اب میں وہاں جا کے جو ہے وہ اس کا درس دینا شروع کر دوں، طلاق کے بارے میں درس دینا شروع کر دوں، تو کیا یہ بات یہاں پہ سینس بن رہی ہے؟ یہاں پہ کوئی اس چیز کا سینس نہیں بن رہا نا. تو جو ٹاپک ان ڈسکشن تھا اور مطلب اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कुरान उतारा है। दूसरा रीज़न ये है कि अल्लाह ताला अगर सारा कुरान साथ नाज़िल कर देते, तो आप ज़रा सोचें कि कुरान की दूसरी सूरह सूरह बकरा है, जो कि सबसे बड़ी सूरह है और इसमें बहुत सारे अहकाम हैं। तो लोग तो कुरैशाइट जो कि एक कौम पूरे जहालत के अंधेरों में घिरी हुई है, वो तो पहले ही गिव अप कर देते कि भई हमसे तो नहीं होगा ये, इसमें इतने सारे अहकामात हैं। एक स्लोली और ग्रेजुअली एक इनिशिएटिव होता है, फिर उसको आगे लेके चलता है ना, एक साथ तो इतना ज़्यादा नहीं कर देते। तो इस वजह से जो है वो कुरान को अल्लाह ताला ने थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल किया ताकि लोग उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक्सेप्ट करें, वरना पहले ही तो सारा आ जाता तो लोग तो पहले ही गिव अप कर देते, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो आसानी से गिव अप कर देता है। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि जो इस वर्ड में, इस आया में कदर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, उसके क्या मायने हैं? अच्छा, कदर से मुराद जो है वो नाइट ऑफ डेस्टिनी है, यानी कि हमारी तकदीर के फैसले जो होते हैं, वो इस रात में होते हैं। अल्लाह ताला जो हमारे अगले साल का जो भी प्लान होता है, वो अल्लाह ताला को ऑलरेडी पता होता है, लेकिन अल्लाह ताला उस प्लान को फरिश्तों को बता देते हैं और फरिश्ते जो हैं वो फिर जो भी अल्लाह ताला के डिसीजंस होते हैं उसको इस रात में जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं आके। तो बेहतर है कि अगर हमारी तकदीर के फैसले हो रहे हैं तो हम कोई अच्छा काम करते हुए पाए जाएँ इस रात में, ना कि कोई ऐसे काम करते हुए पाए जाएँ जो कि हमारे जो है वो अ, अगेंस्ट रिलीजन हो या अल्लाह ताला की नाफरमानी का बायस बने वो काम। अच्छा, इसके बाद आ जाती है नाइट ऑफ पावर। शब कदर को नाइट ऑफ पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अल्लाह ताला की पावर पर पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है, ये ताकत रखता है हमारी तकदीर को बदलने का। अल्लाह ताला के पास ये पूरी अथॉरिटी है। और इसके अलावा दूसरी इसको नाइट ऑफ पावर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला के सबसे पावरफुल वर्ड्स यानी कुरान खुद इटसेल्फ इस रात में उतरा था। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नाइट ऑफ ऑनर भी कहते हैं कदर को। कदर को नाइट ऑफ ऑनर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इस रात में जो है वो इबादत करते हैं, यानी कोई भी अच्छा डीड करते हैं, तो आपका अल्टीमेटली जो स्टेटस होता है, रैंक होता है, वो अल्लाह की नज़र में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको नाइट ऑफ ऑनर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की देखें कि जो कुरान जिस रात में नाज़िल हुआ था, वो इतनी बाबरकत रात है। कुरान जिस महीने में नाज़िल हुआ था, वो इतना बाबरकत महीना है। जिस फ़रिश्ते के ज़रिए नाज़िल हुआ था, वो फ़रिश्तों के सरदार सबसे ऑनरेबल एंजल हैं अल्लाह के। जिस नबी पर नाज़िल हुए थे, वो सबसे ऑनरेबल प्रॉफ़िट हैं। जिस उम्मत पर नाज़िल हुआ था, उसको भी बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। तो हर लिहाज़ से ये जो नाइट ऑफ ऑनर इसको कहते हैं, वो इन सारी चीज़ों की वज़ह से कहते हैं क्योंकि हर चीज़ जो भी कुरान से एसोसिएटेड है वो क्या है वो ऑलरेडी एक हायर स्टेटस हायर रैंक अचीव कर लेती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कदर के मायने कॉन्स्ट्रेन्ड या कंजस्टेड के भी होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब यानी कि कोई जगह ना बच जाना, सब जगह फिल हो जाना, उसको हम लोग कॉन्स्ट्रेन्ड या कंजस्टेड के मायनों में ले सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो इस लैलतुल कदर में जो है वो आसमान से ज़मीन पर आते हैं और ज़मीन पर किसी भी बुराई या बदी की जगह नहीं बचती। तो इस वजह से जो है वो इस रात को कंस्ट्रेंड या कंजेस्टेड भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ ईविल की जगह ही नहीं बचती। सारी जो अर्थ होती है उसको फरिश्ते जो होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जो रिमेनिंग आयाज़ हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।